आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने पसंदीदा चैनल अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का चौथा अध्याय जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि द्विघात समीकरण क्या होता है। जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि जिस समीकरण की सबसे ज्यादा घात जो भी होती है, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, वो समीकरण उतनी घात का समीकरण कहा जाता है। मान लीजिए आपके पास एक बहुपद है इस तरह से px, यहां पर x की 2 + 5 + 1, या हम इसको 5x भी लिख सकते हैं। तो यदि हम देखें कि इस पूरे समीकरण में सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, तो यह समीकरण कहलाएगा द्विघात समीकरण। यदि किसी समीकरण की घात 3 हो सबसे बड़ी, तो वो त्रिघात समीकरण कहलाता है। और यदि किसी समीकरण की घात केवल 1 हो तो उसको हम रेखिक समीकरण कहते हैं। तो सही मायनों में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, जिस समीकरण में सबसे अधिक जो घात होती है वो उसकी शक्ति 2 हो, उस समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण हमारा चैप्टर है, चौथा अध्याय हमारा प्रश्नावली का, कक्षा 10 का। एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो समीकरण होता है वो पदों से मिलकर बनता है। ये पद है, ठीक है। जैसे कि यहां पर मैंने लिखा है 4x + 3y = 6, ये एक समीकरण बन रहा है हमारे पास। और इस समीकरण में 3 पद हैं, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है। यदि हम चर की बात करें, चर होता है x, y, z या abc। तो ये जो समीकरण है ये 2 चर वाला समीकरण है। x भी है इसमें एक चर और दूसरा चर इसमें y है। लेकिन यदि हम द्विघात समीकरण की बात करते हैं तो द्विघात समीकरण एक चर वाला समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है, चाहे उसका चर x हो या उसका चर y हो या उसका चर z हो। अब द्विघात समीकरण जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि px = एक बहुपद है, x की 3, मान लो इसकी घात जो है वो x की 2 है, तो ये हुआ हमारे पास द्विघात समीकरण। सिमिलरली px = 1 - x², इस समीकरण की भी सबसे बड़ी घात 2 है, तो ये भी हुआ द्विघात समीकरण। इसी के साथ ये हमारा एक समीकरण है x की 2 = 5x - 1, ये भी हुआ हमारा द्विघात समीकरण। तो क्या द्विघात समीकरण को इसी शेप में लिखा जाता है, इसी रूप में लिखा जाता है, या फिर द्विघात समीकरण को लिखने का कोई एक अलग तरीका है, यह हम जानेंगे। द्विघात समीकरण का मानक रूप, जी हां, वैसे तो सभी द्विघात समीकरण है, जिस भी समीकरण की घात 2 है वो द्विघात समीकरण कहलाता है। लेकिन द्विघात समीकरण को लिखने का सही तरीका क्या है या उसकी सही फॉर्मेशन क्या है, वो हम यहां पर सीखेंगे और उसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप। जी हां, द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² + bx + c = 0, ये कहलाता है किसी भी द्विघात समीकरण का मानक रूप। और इसमें जो ये जो चर है ये क्या हो सकता है आपका, इसमें हमारे पास चर कितना है, x, ये x का द्विघात एक समीकरण है। और ये जो अचर, इसके जो अचर के पद है वो कौन कौन से हैं, वो है a और है b और है c। ये किसी भी द्विघात समीकरण का एक मानक रूप कहा जाता है। मतलब ये है कि इसकी जो घात है ये घटते क्रम में लिखी जाए, उसे हम कहते हैं द्विघात का मानक रूप। सबसे अधिक घात है वो कितनी है, 2, उसके बाद घात कितनी होती है हमारे पास, 1, और उसके बाद घात कितनी होती है हमारे पास, 0। जैसे यदि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ax की 2, ये हो गया bx की 1 और ये हो गया cx की 0 = 0, ये है मानक रूप। अब लिखते तो हम समीकरण को इस फॉर्म में है, जबकि समीकरण का बेसिक फॉर्म ये होता है ax की 2 द्विघात, bx की 1 एक पावर घटते क्रम में, और cx की 0। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या की यदि पावर घात 0 हो तो उसका आंसर होता है 1, और यदि c × 1 किए करेंगे तो कितना आएगा, c ही आता है। इसीलिए यह है हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप। अभी तक हमने सीखा कि द्विघात समीकरण क्या होता है और द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। अब हम जानेंगे कि हमारे पास कोई समीकरण दिए हो और गुणनफल में हो, उसको जोड़कर हम द्विघात समीकरण किस तरह से बना सकते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है
द्विघात समीकरण का निर्माण। हम कैसे द्विघात समीकरण बना सकते हैं मानक रूप में। अब देखिए हमारे पास एक समीकरण दिया है, एक पॉलिनोमियल्स दिया है जिसमें कि गुणनखंड भी है और लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ दिया है, राइट हैंड साइड में भी कुछ दिया है। हमने ये देखना है कि क्या जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम हल करेंगे, क्या यह द्विघात समीकरण का निर्माण करता है या नहीं। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसको किस तरह से द्विघात समीकरण बनाएंगे। यहां पर यदि हम देखें तो x माइनस 2, इसमें फॉर्मूला लग रहा है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर, मैं इसको एक्स स्क्वायर लिख रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, ये हो गया फॉर्मूला। उसके बाद है प्लस 1 एंड इज इक्वल्स टू, जो राइट हैंड साइड में है 2x माइनस 3। अभी हम इसको और ज्यादा सॉल्व करेंगे, ये x की 2 बन जाएगा और ये 2 2 जा आपका 4 हो जाएगा और ये माइनस 2 इंटू 2 ये हो जाएगा माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। अब क्योंकि हमारा जो समीकरण है केवल एक ही चर में है, x में, सबसे पहले हम सबसे बड़ी पावर को यहां रखेंगे। उसके बाद जो छोटी पावर है कौन है? 4x, और उसके बाद एक 2x और है, इसको हम उठा के इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस 2x, और जितने भी हमारे पास अचर राशि है उनको भी हम इकट्ठा एक जगह लिखेंगे। तो मेरे पास कितना है यहाँ पर? प्लस 4 प्लस 1, और जब मैं 3 को इधर लाऊंगा तो ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा? प्लस, और परली साइड कोई नहीं बचा तो हम लिखेंगे इसको 0। अब हमारे पास समीकरण बन जाता है x की 2 माइनस, ये दोनों के दोनों चोर हैं, चोर से मेरा तात्पर्य है कि दोनों के दोनों माइनस है। जब इनको हम प्लस करेंगे तो ये दोनों के दोनों माइनस 6 यहां पर बनेगा, चोर चोर बड़े चोर बन जाते हैं, माइनस 6x। और यहां पर देखिए 4 और 1 5 और 3 8, ये तीनों पुलिस हैं। जी हाँ, हम बच्चों को ऐसा बताते हैं क्योंकि अमेजिंग मैथ्स है तो नया तरीका हम बताएंगे। जो माइनस माइनस को हम प्लस करेंगे, आपस में जुड़ रहे हैं, ये 4 चोर थे, ये 2 चोर थे, तो टोटल हो गए 6 चोर। चोर मतलब चिन्ह, अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाया वो चोर के लिए है, और अगर उन्होंने प्लस का लगाया तो वो आपका पुलिस के लिए है। छोटे बच्चों को इस तरह से समझाने के लिए बहुत ज्यादा फायदा हमें मिलता है। तो ये भी पुलिस है, ये भी पुलिस है, ये भी पुलिस है। जब सभी पुलिस इकट्ठी हो जाएगी तो बनेगी तो पुलिस ही। 4 और 3 7 और 1 8 इक्वल टू 0। अब हमें देखना है कि हमारे पास जो समीकरण है क्या वो द्विघात है। सबसे पहले हम घात देखेंगे। अरे हाँ, इसकी घात तो 2 है, तो क्या ये द्विघात समीकरण जो हमारे पास आया क्या वो अपने मानक रूप में है? तो मानक रूप देखो, ये बढ़ता क्रम ये 2 है, उसके बाद इसकी शक्ति कितनी? 1 है, और उसके बाद शक्ति नहीं है, तो ये है हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप। और हम कह सकते हैं कि हाँ, यह द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, क्या दिए गए समीकरण द्विघात समीकरण बनाते हैं या नहीं। जैसा कि अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था कि हमने उसके गुणनखंड को सॉल्व किया और अंततः हमारे पास एक द्विघात समीकरण आया, वो भी उसके मानक रूप में। तो क्या ये जो दिए गए समीकरण है, आज का कार्य हमारे लिए इतना ही है, हमने इनको मल्टीप्लाई करके आपस में प्लस माइनस करके इधर लाके उधर लाके ये चेक करना है कि क्या ये दिए गए समीकरण जो देखने में भी टूटे फूटे लग रहे हैं, क्या ये ज्वाइंट करके मिलकर आपस में द्विघात समीकरण बना पाते हैं या नहीं। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में जिस तरह से ये x दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके बाद प्लस 8 है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल करना पड़ेगा, और तब उसके बाद चेक करके हम बता पाएंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसके साथ ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है जिसमें पहले ही दिख रही है कि पावर कितनी है? 2। हमारे पास एक थर्ड और भी है, x प्लस 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू x3 माइनस 4। अब क्योंकि यहाँ पर शक्ति कितनी है? 3, तो हम एक बार चेक करेंगे कि वैसे तो दिखने में त्रिघात समीकरण लग रहा है, लेकिन क्या ये द्विघात बनता है या नहीं। तो आइए हम इस क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व हो सकता है। यहां पर जो फॉर्मूला लग रहा है वो है a प्लस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब। तो फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो हम इस फॉर्मूले को मद्देनजर रखते हुए इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं। देखिए ये बन गया a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3 इंटू ए इंटू बी और इंटू ए प्लस बी। यहां पर मैंने कुछ नहीं किया, फॉर्मूला ही एडजस्ट किया हुआ, और यहां पर ये एज इट इज रहेगा x की 3 माइनस 4। अब हम इसको खोलते हैं, ये बनेगा x की 3, 2 को 3 बार करेंगे, 2 दूने 4 दूने 8, प्लस 3 को इन दोनों आपस में गुणा करेंगे, ये बन जाएगा 6x, और यहां पर रहेगा हमारे पास x प्लस 2 एंड इक्वल टू x की 3 माइनस 4। अब देखते हैं
x की 3 प्लस 8 प्लस जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 6x की 2 और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूने 12x और ये बन जाएगा x की 3 माइनस 4। उसके बाद हम क्या करेंगे, सभी को इधर लाएंगे, x की 3 सबसे बड़ा है और सबसे बड़े को इसके साथ लाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस x की 3। उसके बाद उसकी कम पावर वाला कौन है हमारे पास, वो है 6x की 2, तो हम क्या लिखेंगे प्लस 6x की 2। उसके बाद हमारे पास 2x वाला कोई नहीं है तो सिंगल x वाला कौन है, 12x है, हम लिखेंगे प्लस 12x। उसके बाद हम लिखेंगे बिना x वाले कौन है, प्लस 8 है हमारे पास, और इधर से जो हमने 4 लाया ये 4 माइनस था तो इधर आके क्या हो गया प्लस और इक्वल टू 0। हमारे पास इतनी संख्या आ गई। अब अगला स्टेप मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसको मिटाकर आप समझ लीजिएगा। इसके बाद ये स्टेप आएगा x की 3 और x की 3, ये प्लस का 3 है माइनस का 3 है, तो देखिए दोनों आपस में कैंसिल हो गए और वी विल लेफ्ट विद 6x की 2 प्लस ये 12x और प्लस 8 और 4 कितने होते हैं, दोनों यहां पर भी देखिए दोनों पुलिस है तो पुलिस का चिन्ह रहेगा इक्वल टू 0। अब आप मुझे बताओ क्या ये द्विघात समीकरण है? यदि हम इसकी शक्ति देखें तो हाँ ये द्विघात समीकरण। क्या ये मानक रूप में है? बिल्कुल मानक रूप में है। यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0। तो आज की वीडियो में हमने ये सीखा कि द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण को कैसे बनाया जाता है और द्विघात समीकरण को मानक रूप में हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो इसी तरह से अगली एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप देखते रहिए हमारी वीडियो, बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, कमेंट्स दीजिएगा, सजेशन दीजिएगा। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच।